जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है। अब ई पार्ट में देखें कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या होगा। अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे बिकॉज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे और फैक्टराइज़ करने के लिए हम इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करेंगे ये देखिए हमारे पास, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12। अब इसकी हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसकी ये जो मिडल वाली टर्म है इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम फर्स्ट वाला जो एक्स स्क्वायर या के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इससे हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसका कोफिशिएंट नहीं है दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 होगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 12 ही आंसर आएगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पर 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उन्हीं 2 सेम नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडल वाली टर्म, जो कि हमारे पास मिडल वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है ये -7 है ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये -7 है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर वी हैव -7k। तो यहाँ पर प्लस या माइनस करने से हमारे पास -7 आना चाहिए। अब वो नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 12। इस 12 के यहाँ पर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 टाइम्स 12 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 इज़ 12, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, और 3 टाइम्स 4 इज़ 12। ये हमारे पास इसके 6 फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से हम कौन सा वाला पेयर लेंगे कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। मल्टीप्लाई करने से इनको 12 और 1 को 12 तो आएगा, बट माइनस या प्लस करने से 7 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। 6 और 2 को भी प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 नहीं आएगा, बट 3 और 4 को अगर प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पर प्लस या माइनस करें 4 और 3 को तो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला पेयर लेंगे, इसमें से हम यहाँ पर ये वाला पेयर लेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स 4 वाला। अब इस ये देखिए यहाँ पर 4 और 3 लिया, और जो सेम नंबर 4 टाइम्स 3 जो हमारे पास यहाँ पर आएंगे वही सेम नंबर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, और इनके साइन भी हमारे पास जो ऊपर साइन आएगा वही साइन हम नीचे प्लस और माइनस वाली नंबर्स के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आ जाएगा, बट यहाँ पर अगर 4 प्लस 3 करें, यहाँ पर अगर +4 और +3 करें तो हमारे पास +7 आएगा। +4 -3 करें तो 7 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। -4 +3 करें तब भी हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब साइंस क्या लगाएंगे, हम कौन से साइंस यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 4 के साथ भी माइनस और 3 के साथ भी माइनस लगाएं तो -4 -3 करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, और -4 टाइम्स -3 करेंगे, इसको -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +12 भी आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर अब कौन से वाले नंबर्स आ गए, हमारे पास यहाँ पर -4 और -3 आ गया। अब इनकी फैमिली कौन सी थी हमारे पास, के वाली थी फैमिली, ठीक है। -4 और -3 आ गया, और इनकी फैमिली हमारे पास के वाली थी तो यहाँ पर के आएगा, और बाकी जो टर्म्स हैं +12 इसी तरह से नीचे आएगा, और के स्क्वायर भी हमारे पास इसी तरह से नीचे आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास यहाँ पर के कॉमन आ रहा है, के कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर के -4 रह जाएगा, और के कॉमन लेने का मीनिंग कि हम दोनों टर्म्स को के पर डिवाइड करेंगे तो के -4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास हम यहाँ पर -3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। -3 कॉमन लेंगे तभी हमारे पास जो है
3k को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा, और हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पर ये वाला माइनस कॉमन लिया था, सो दैट्स वाई ये जो प्लस है ये हमारे पास कन्वर्ट होकर, अब ये कन्वर्ट होने के बाद बिकॉज माइनस बाहर कॉमन लिया था, ये प्लस को माइनस पर डिवाइड करें तो हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, और k माइनस 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो k माइनस 4 हमारे पास ये टर्म्स आ गई, k माइनस 4 एक फैक्टर और ये वाला k माइनस 4 भी एक फैक्टर है। अब आपने ये देखना है कि क्या हमारे पास ये k माइनस 4 और ये वाला k माइनस 4 क्या ये हमारे पास ब्रैकेट सेम है। अगर ये ब्रैकेट सेम है तो दैट मीन्स आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। और कॉमन लेने के बाद आपने इसको आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जब आप इस -3 को k से मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास -3k आएगा, तो बिल्कुल -3k आएगा। और जब आप -3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास +12 आएगा, तो -3 टाइम्स -4 करें तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और 3 टाइम्स 4 12 आ जाएगा। बट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर +3 कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इस k के साथ माइनस आएगा और ये 4 हमारे पास प्लस आएगा। तो आपने जो साइंस हैं उनको आपने ध्यान से यूज़ करना है। यहाँ पर हम -3 कॉमन लेंगे तभी हमारे पास ये k माइनस 4 आएगा। अब k माइनस 4 और k माइनस 4 हमारे पास सेम है, तो हम जस्ट यहाँ पर इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये हमारे पास k माइनस 4 आ गया। और जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग है यहाँ पर एक k हमारे पास रिमेनिंग है और एक -3 हमारे पास रिमेनिंग है यहाँ पर। तो k माइनस 3 को हम यहाँ पर एक नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, तो k माइनस 4 और k माइनस 3 हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स आ गए। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स k माइनस 4 और k माइनस 3 आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका ये जो न्यूमरेटर है, इसके न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। कौन सा वाला फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर्स हमारे पास, ये फार्मूला किसके इक्वल होगा? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी के। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में देखें कि क्या k स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये देखें यहाँ पर तो आएगा a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पर k को k का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिकॉज k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास k आएगा, तो k का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारे पास k स्क्वायर आएगा, और माइनस इसी तरह से आएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट करें तो 3 आएगा ना यहाँ पर। तो क्या मैं इस ब्रैकेट में 3 लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा और 3 का स्क्वायर करूँगा तभी तो मेरे पास ये वाला 9 आएगा, और k का स्क्वायर यहाँ से करूँगा तो तभी तो हमारे पास यहाँ पर k स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो फैक्टर्स आए थे डिनोमिनेटर के, वो हमारे पास k माइनस 4 और k माइनस 3 था। अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? ये वाला, ये अगर हमारे पास a है, a का स्क्वायर है, और ये हमारे पास b का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला तो ये हमारे पास इक्वल होगा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर ये आ जाएगा k प्लस 3, ये हमारे पास a प्लस बी आ गया, मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म a माइनस बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय वी हैव k माइनस 4 एंड k माइनस 3। अब ये सब हमारे पास वी हैव 4 फैक्टर्स। हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में भी
2 फैक्टर्स हैं और इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स को हम फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो k-3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास इसका आंसर k+3 अपॉन k-4 आएगा। अब यहाँ पर k और k को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते बिकॉज ये k+3 हमारे पास एक कंप्लीट फैक्टर है और जो डिनोमिनेटर में कंप्लीट फैक्टर है वो हमारे पास k-4 है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास कोई और फैक्टर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई और फैक्टर है। सो डिफरेंट फैक्टर्स को तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई k और k में कैंसिलेशन नहीं होगी। और ये हमारा आंसर है।